तेजस्वी जी का पिताजी भी लालू जी सरकार चलाया, तो ये लोग दलित के लिए, पिछड़ा के लिए क्या क्या किया है। हमारे प्रधानमंत्री तो पहली बार अगड़ों को भी 10% आरक्षण देने का ताकत दिखाया। 36 इंची वाला सीना है प्रधानमंत्री मोदी का। राहुल जी क्या बोलेंगे या तेजस्वी क्या बोलेगा, यही कहकर ने देश को भ्रमित किया। खटाखट खटाखट। अब तो जनता पूछ रही राहुल गांधी से खटाखट कहाँ आ रहा है पैसा। इसलिए जब तक हम लोग सरकार चलाएंगे, देश का चिंता करेंगे प्रधानमंत्री, और सब का करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोकसभा चुनाव के बाद से जातीय जनगणना और आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जातीय जनगणना के ऊपर विपक्ष के लोग बीजेपी को घेर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी केंद्र सरकार जातीय जनगणना से डर रही है, और जब भी विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम जातीय जनगणना का कराएंगे। मेरे साथ बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। प्रदीप जी, विपक्ष आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि आप लोग जातीय जनगणना से डर रहे हैं। देश भर में जातीय जनगणना सबसे जरूरी काम है। विपक्ष को कोई मुद्दा है क्या? तो विपक्ष को मुद्दा है नहीं, क्योंकि मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं देश हित में जी, तो विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए वो उलूल जुलूल बात करके देश में भ्रम फैलाता है। इसलिए राहुल गांधी को जी ये बतावे न कि वो किस जाति का है। उनके घर कभी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, होली मनाया है, कभी दुर्गा पूजा किया है, दीपावली मनाता है, हम लोग तो नहीं देखा कभी। इसलिए जात की बात मत कीजिए, अब जमात की बात कीजिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। तो इतने दिन जो सरकार में थे राहुल गांधी के माता पिता, जो पूर्वज, नाना नानी, ये लोग क्या कर रहे थे? बहुत दिन तो सरकार बनने के, चलाने का अवसर मिला, प्रधानमंत्री के रूप में भी, और तेजस्वी जी का पिताजी भी लालू जी सरकार चलाया, तो ये लोग दलित के लिए, पिछड़ा के लिए क्या क्या किया है। मोदी जी क्या किए? सब चीज़ किए हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। अगर आज खाते में पैसा जाता है, हमारे यहाँ 2.5-12 करोड़ किसान को, तो सब जात को नहीं जाता है, पिछड़ा को, दलित को नहीं जाता है। हम तो सबका विकास की बात करते हैं। जात की बात से ऊपर उठ करके हम जमात की बात करते हैं, पूरा मानवता की भलाई की बात करते हैं। जिस प्रधानमंत्री का सोच में जी यह हो कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, जो पूरे धरती को अपना परिवार मानता हो, तो उससे क्या बहस करेंगे राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी मानते हैं, पृथ्वी को पूरा परिवार मानते हैं। बिल्कुल, उन्होंने दिया है। वसुधैव कुटुंब की बात हम करते हैं, पूरा धरती को, संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो ये अगड़ी पिछड़ी कब तक करके लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट लेगा? तो यही सब करके लालू जी तो शासन किया 15 साल, यही करके ये सब नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास। जो गरीब है उसको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। उनका कहना है कि जो SC ST समाज के लोग हैं, जो अमीर हो गए हैं, उन्हें अब आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में भी वर्गीकरण की बात आई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी किया है मैं नहीं देखा हूँ जी, परंतु देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो सबका भला ही चाहते हैं। गरीब को आरक्षण मिले, सबका भला हो, पूरे भारत का भला हो, ये हरदम उनका चिंता। आप आरक्षण लेते हैं? आप भी तो अति पिछड़ा समाज से। मैं नहीं लेता हूँ आरक्षण। आप नहीं लेते हैं? बिल्कुल आपके नहीं। बच्चे सब हमारे बच्चे क्रिमिनल ईयर में आते हैं, चूँकि MP का बेटी है, और बल्कि हम कोई जमींदार के बेटा नहीं है, चूँकि मात्र सांसद हैं इसलिए नहीं मिलता है। हमारी बच्ची क्लर्क से लॉ की है, NLU से। बच्चों को आरक्षण नहीं मिला? बिल्कुल, जनरल में पढ़ के जाते हैं। तो जो आरक्षण के हकदार हैं जी, या समाज में जो पिछड़ा है, जो समाज में दलित है, जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तो पहली बार अगड़ों को भी 10% आरक्षण देने का ताकत दिखाया।
तो 36 इंची वाला सीना है प्रधानमंत्री मोदी का। ये राहुल जी क्या बोलेंगे या तेजस्वी क्या बोलेगा? हैं? ये लोग जो है ठग करके, भ्रम फैला करके आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, यही कह के ने देश को भ्रमित किया। खटाखट खटाखट। अब तो जनता पूछ रही राहुल गांधी से कि खटाखट कहाँ आ रहा है पैसा, तो जवाब देना होगा अभी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के लोग आप लोगों के ऊपर संविधान विरोधी का आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, दलित विरोधी का आरोप लगाते हैं, आरक्षण विरोधी का आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना आसान है, किसी को भी मैं कुछ बोल दूंगा, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो ये तो राजनीतिक बातें हैं, किसी को कुछ बोल देना। प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और कुछ भ्रमित। लेकिन दबाव में भी आप लोग आ जाते हैं, कभी विपक्ष के दबाव में। कभी ने कौन चीज का दबाव में आएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है, इंडिया गठबंधन का 292 सीट हम लोग लाए हैं। नहीं, कोनो इस बार कमजोर तो है? बीजेपी कमजोर थोड़ी हो गई है। अरे कोई कमजोर नहीं हुए हैं, कोनो का बहुमत से कम सीट है हम लोगों को क्या? इसलिए जब तक हम लोग सरकार चलाएंगे, देश का चिंता करेंगे प्रधानमंत्री, और सब का करेंगे, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, हम सब की बात करने वाले लोग। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया आरक्षण पे, जो जातीय जनगणना के बाद बढ़ा था, वो 9वीं अनुसूची में सरकार को डालना चाहिए। वो क्या उपदेश देंगे? क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए? सब अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे, 9 क्लास तो पढ़ा लिखा। पढ़ाई लिखाई पे चले गए प्रदीप। अरे पढ़ा कितना लिखा है? पढ़ा लिखा है। नेता प्रतिपक्ष। अरे नेता हो जाने से क्या होगा? ब्रेन भी होता है ना, पढ़ने लिखने से ना बुद्धि होता है। तो कुछ बोल देना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप का लोग को पानी पिलाए हुए हैं वोट के नाम पे। ककरा पानी कहाँ पिलाया इलेक्शन हुआ? में। अरे 4 गो तो सीट आया है, पानी पिला दिया। इतना मेहनत किया, ड्रामा किया, मैं मलहम पट्टी लगा के, कुर्ता लगा के, लंगड़ा के चल रहा था, अब ठीक हो गया, पता है ना। तो ममता बनर्जी का नकल किया था, तो वो चला नहीं। बिहार की जनता उसको नकार दिया, 4 सीट लाया इतना मेहनत करने के बाद। 25 में वो कह रहे हैं कि कुछ अच्छा 25 होगा। में साफ हो जाएगा। बिहार में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन मजबूत है। अब की बार 220 पार होगा बिहार में।